हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन इंडिया। अब यहां पर एडमिशन लेने का सपना तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट सक्सेसफुली वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट को क्या करना होगा, वही सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कितनी कट ऑफ जाती है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी फीस कितनी होती है, हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, और साथ में इसमें फीस जो है वो कैसे होते हैं, ये हर एक स्टूडेंट वो जानना चाहता है जिसकी इस तरह की क्यूरियोसिटी है। आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होंगी जिनको आप जानना चाहते हैं, तो सारी की सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि जो भी स्टूडेंट यहां पर एडमिशन लेना चाहता है तो सब कुछ इसके बारे में पहले से जान ले, और तब उसके लिए वो मेहनत अपनी आज से और अभी से करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा हिंदू कॉलेज के अलावा अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या हिंदू कॉलेज के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका भी आप नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी की सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये वो टॉपर्स हैं 2026 के जो वहां तक पहुंचे हैं। अब बोलोगे मैडम ये वहां तक कैसे पहुंचे? इनकी कॉमन स्ट्रेटेजी थी, पता है क्या, कि इन्होंने अर्ली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सीयूटी एग्जाम की। आपको भी पता है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपका जो एक वो है बाउंड्री होती है, ठीक है, उस बाउंड्री का नाम है आपका सीयूटी एग्जाम। जो बच्चा सीयूटी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेगा वही वहां तक पहुंचेगा। अब इन बच्चों ने अर्ली जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उसी के बिहाफ पर ये इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि आज वो हिंदू, हंसराज, मिरांडा, एलएसआर, मतलब जहां पर जो टॉप नॉच कॉलेज है वहां तक ये पहुंच चुके हैं। ये एआईआर टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं। आप भी इनकी तरह एआईआर रैंकर बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो। बस थोड़ी सी यहां पर आपको अपनी अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ी सी आपको अर्ली प्रिपरेशन की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप भी यहां पर एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बताऊंगी आपको प्रिपरेशन भी कैसे करनी है, तो वो लास्ट में बताऊंगी आपको, बने रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदू जो कॉलेज है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो हिंदू कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट 1899 में बाय द लेट श्री कृष्ण दास जी गुरवाले, डीपली कनेक्टेड टू द, ये जो थे ये हैं कौन, श्री कृष्ण दास जी गुरवाले। तो ये नेशनल वुमेन से भी कनेक्टेड थे, और इसको जो मान्यता मिली थी 1922 में मिली थी, और ये जो थे वो पार्लियामेंट में भी जो है वो मतलब वहां के मेंबर भी रह चुके हैं, तो उनका वहां पर इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीते थे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी रैंकिंग की। जैसे कि आपको भी पता है कि हिंदू जो कॉलेज है वो किसी कहते हैं कि तारीफ का मोहताज नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसका जो ईयर बाय ईयर रैंकिंग है वो कैसे आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू कॉलेज रैंक द सेकंड इन एनआईआरएफ ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 के अंदर। फिर उसके बाद 23 में भी ये क्या करते हैं, सेकंड रैंक आती है। 24 के अंदर इनकी फर्स्ट रैंक आती है। 25 के अंदर इनकी जो है फर्स्ट बेस्ट कॉलेज में नाम आता है। और 2026 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रैंक्ड फर्स्ट इन आर्ट एंड द साइंस एंड द सेकेंड रैंक इन द कॉमर्स 2026। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो जिस तरह का कोर्स चाहिए होता है वो कोर्स को करके अपने फर्दर अपना करियर जो है यहां से ग्रेजुएट होकर के बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर किया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक एटसेट्रा। अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करती हूँ यहाँ पर, तो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक्स और आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स भी जो है कोर्सेज यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो पूरा का पूरा इसका फीस स्ट्रक्चर है। अगर मान लो आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में करना चाहते हो तो इनकी फीस ये है, वो ईयर बाय ईयर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस साल कितनी है वो अभी क्राइटेरिया जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ईयर बाय ईयर जो है थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो ये पर्टिकुलर इन कोर्सेज की ये फीस है, तो आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इनकी वेबसाइट पर भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एडमिशन इज द थ्रू सीयूईटी यूजी। तो आपका इसमें एडमिशन कैसे होगा, सीयूटी एग्जाम के थ्रू होगा। आपको क्लास 12 के बाद में सीयूटी का एग्जाम देना होगा। सीयूटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा क्योंकि इसकी कट ऑफ जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। अब ये टॉप नॉच कॉलेज है,
ठीक है, अब आपने देखा कि रैंक 1 है, अब उस रैंक 1 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई कट ऑफ चाहिए होगी, है ना, 99 परसेंटाइलर आपको बनना होगा, 100 परसेंटाइलर बनना तो बहुत भी अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें सीयूईटी एग्जाम देने के लिए आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, अपीयर इन द सीयूईटी फॉर द सेम सब्जेक्ट एज चूजन इन द क्लास 12, तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना होगा जो आपने क्लास 12 में आपने लिए हुए थे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो इसकी कट ऑफ बच्चा बहुत हाई जाती है, ठीक है, बीए प्रोग्राम कोर्सेज के लिए अबव 90 के, बीए ऑनर्स के लिए 96 से 98, उसके बाद में बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज के लिए 96 से 98, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज के लिए यहाँ पर क्या जाएगा 98 से 96 से 98, ठीक है, परसेंटाइल, और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए 99 से लेकर के 100 परसेंटाइल आपको चाहिए होगी, तब जाकर के आप इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या है, ये देख रहे हो लैब्स देख रहे हो, ये देख रहे हो लाइब्रेरी देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी साइंस लैब है, ये आपकी लाइब्रेरी है। तो 25 एकड़ में ये पूरा का पूरा कैंपस बना हुआ है, ठीक है, और इनिशियली इन द किनारी बाजार, ठीक है, चांदनी चौक सबसे मतलब पहले उसको वहां पर बनाया गया था, फिर उसके बाद में लेट इन द कश्मीरी गेट एंड फाइनली द परमानेंट ई शेप्ड बिल्डिंग। तो ये ई शेप्ड बिल्डिंग है। कैंपस हैज द लेबोरेटरीज। अब कैंपस के अंदर क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। कैंपस के अंदर लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, लाइब्रेरी है, प्लेइंग फील्ड्स हैं, ठीक है, खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पवेलियन है और सेमिनार हॉल है जहां पर सारे के सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, क्या आपके सीनियर स्टूडेंट जो है वो भी वहां पर अब तक तो पहुंच चुके होंगे, उनको पता होगा कि जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल सही बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फूड कोर्ट है और ये क्या है आपका जिम्नाजियम भी है, गर्ल्स कॉमन रूम एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी जो है वो रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हेल्थ केयर सेंटर भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कॉलेज हैज द पार्क्ड फैसिलिटीज ऑल्सो, और स्टेशनरी शॉप भी है, एंड द स्टेशनरी के लिए आपको पेन पेंसिल लेने के लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसके अंदर कैंपस के अंदर ही स्टेशनरी शॉप भी है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी है, तो वहां से जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है मनी को लेकर के, तो वहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज जो है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। बॉयज हॉस्टल अंडर द कंस्ट्रक्शन है और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो हो सकता है कि अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, नहीं हुआ हो, पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल जो है वो अकोमोडेट इन 156 गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है वो 156 रूम्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं हॉस्टल के रूप में, ठीक है। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, जैसे जो भी हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटीज चाहिए होती है पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसके फेस्ट की बात करते हैं, तो बच्चा फेस्ट तो इसका बस माशाल्लाह, मतलब फेस तो इसका इतने जबरदस्त तरीके से होते हैं ना, क्राउड आता है, फिल्म स्टार्स जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप मुझे एक चीज और छोटी सी बताइएगा, जैसे कि आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो कमेंट में जो बाकी बच्चे देंगे आंसर उसको भी आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे कौन से फेमस फिल्म एक्टर हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं हिंदू कॉलेज से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेका द एनुअल फीस्ट ऑफ हिंदू, तो क्राउड, अब यहाँ पर जो है क्राउड 70,000 प्लस का क्राउड है, यहाँ पर 70,000 प्लस, ठीक है, उसका क्राउड है। ड्रामा, म्यूजिक, डांस एंड मच मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे फेस्ट होते हैं जिसमें ये सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सेलिब्रिटीज लाइक द सलीम सुलेमान एंड द विशाल शेखर एंड द मोहित चौहान, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स से उनको मिलने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा है, तो एकेडमिकली भी, ठीक है, डिसिप्लिन वाइज भी, और यहाँ पर जो फेस्ट होते हैं, इनकी एक्टिविटीज होती है वो भी बहुत बहुत अच्छी है। तो अगर आपका सपना है इसमें एडमिशन लेने का, तो बेटा अभी से और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी छलांग लंबी मारनी पड़ेगी, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा और फिर से जंप मारना पड़ेगा ताकि आप वहां पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो एनसीसी और एनएसएस जैसी एक्टिविटीज करवाई जाती है और स्टूडेंट पार्लियामेंट डिबेट वगैरह भी कराए जाते हैं, ताकि फर्दर अगर मान लो किसी बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे जो है डिबेट कंपटीशन वगैरह में मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से वो एक कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सोसाइटीज, 2 मिनट, सोसाइटीज सच एज द डांस एंड ड्रामा, म्यूजिक, डिबेट, साइंस एंड मच मोर, तो यहाँ पर डिबेट प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट्स और पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्लेसमेंट सेल की, तो यह ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप एंड द सेमिनार्स ऑन द करियर रिलेटेड, आप जिसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, नहीं 2 मिनट,
प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 95% यहाँ पर शॉर्टी दी जाती है। और यहाँ पर अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ तो गूगल है, डिलॉयट है, ठीक है, KPMG है, HDFC बैंक है और JP है, ठीक है। यहाँ पर इजार एंड द मेनी मोर, बहुत सारी ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो यहाँ से स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इंटर्नशिप की बात करती हूँ तो इंटर्नशिप भी यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से दी जाती है ताकि फर्दर वो अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और फर्दर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर जानकारी दी है, मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। जितना आपको पता भी नहीं था वो सारी की सारी आपको मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये इनके एलुमनाइज हैं, ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो है CUET का महापैक। तो आज ही जाकर के CUET का महापैक यहां पर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर पूरे टाइम आपको CUET के एग्जाम तक पढ़ाता जाता रहेगा और यहां पर एक बार दो बार नहीं, बहुत बार अपने सिलेबस को रिवाइज करके प्रैक्टिस और रिवीजन कर चुके होंगे, और ताकि आप वहां के कट ऑफ तक वहां पर अपने आप को ले जा सके और इसमें एडमिशन पा सके। ये कहां पर मिलेगा? ये आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर मिलेगा। तो आपको एंड्रॉइड फोन से अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, और ये रहा आपका महापैक। महापैक में एनरोल करने के लिए बाय नाउ करना है। इस पर डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करना है और इसमें आप डिस्काउंट पा जाओगे, ठीक है। इसके अलावा फर्दर आप किसी भी अदर कॉलेज की आप जानकारी पाना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।